साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की मुश्किलें कम होने के बजाय बढ़ती जा रही हैं। समीर वानखेड़े को जांच से अलग किए जाने के बाद शाहरुख कैम को उम्मीद थी कि अब कुछ राहत मिलेगी और आगे जाकर आर्यन केस से बरी भी हो सकता है, मगर फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। उल्टा आर्यन की मुश्किलें दो गुनी बढ़ गई हैं। जी हां, आर्यन खान को पहले तो समीर वानखेड़े की जगह जांच टीम के हेड बनाए गए संजय सिंह ने तलब किया और अब दिल्ली से पहुंचे एनसीबी विजिलेंस के हेड ज्ञानेश्वर ने भी तलब कर दिया है। और इतना ही नहीं, इस बार शाहरुख खान की मैनेजर पूजा डडलानी को खास तौर पर बुलावा भेजा गया है। जी हां, सही सुन रहे हैं आप, इस बार आर्यन के साथ साथ पूजा भी फंस गई है। हालात तो ये हैं कि पूजा डडलानी की गिरफ्तारी तय हो गई है। आगे कुआं और पीछे खाई वाली कंडीशन डडलानी के लिए आ गई है और डडलानी के लिए ही सेकंड फ्लोर को फिर से तैयार कर लिया गया है। तो क्या है पूरा अपडेट, सब कुछ आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो शाहरुख के बेटे आर्यन को जब से जमानत मिली है तब से ही बॉलीवुड में शाहरुख खान के परिवार में लोग खासे खुश हैं, क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि आर्यन को अब कुछ नहीं होगा, मगर ये भ्रम सिर्फ एक हफ्ते में ही दूर हो गया। जी हाँ, सिर्फ एक हफ्ते में आर्यन खान पर फिर से तलवार लटकने लगी। सिलसिलेवार तरीके से आपको पूरा अपडेट बताते हैं। तो पहले तो रविवार यानी कि 7 नवंबर को एनसीबी की नई टीम के हेड संजय सिंह ने आर्यन खान को पूछताछ के लिए बुला लिया। शाम 6 बजे तक आर्यन को एनसीबी ऑफिस में पहुंचना था, मगर आर्यन पहुंचा नहीं और कहा गया कि आर्यन को बुखार है। हालांकि आर्यन के नहीं आने की वजह कुछ और ही थी, जो हमने आपको पिछली वीडियो में बताई भी थी और पूरा खुलासा भी किया था कि आखिर मन्नत के अंदर हुआ क्या था, आर्यन की हालत कैसी हो गई थी और पूजा डडलानी ने कैसे आर्यन खान को राहत दिलवाई थी। मगर अब तो खुद वही पूजा डडलानी फंसती हुई दिख रही है। हालत यह है कि पूजा के लिए आगे कुआं पीछे खाई वाली कंडीशन है। जी हाँ, आर्यन खान के साथ पूजा डडलानी को भी नया समन जारी किया गया है। दोनों को पूछताछ के लिए बुलाया। आर्यन खान को 2 जगहों से बुलावा आया है। पहला बुलावा एनसीबी केस में नए जांच अधिकारी संजय सिंह की तरफ से आया है और संजय सिंह आर्यन खान से पूछताछ करेंगे एक्सचेंज बिल्डिंग में। तो वहीं दूसरा बुलावा एनसीबी विजिलेंस जांच के हेड ज्ञानेश्वर की तरफ से आया, जो कि सीआरपीएफ कैंप में बैठे हुए हैं और वहीं पर पूछताछ भी कर रहे हैं। ज्ञानेश्वर की तरफ से पूजा डडलानी को भी बुलाया गया है। जी हां, किरण गोसावी की तरफ से 25 करोड़ रुपए की डिमांड किए जाने के मामले में लगातार नए अपडेट्स आ रहे हैं और इस पर अब ज्ञानेश्वर ने पूजा डडलानी को बुला लिया है। पूजा का दोनों ही तरफ से फंसना तय है। जी हां, पूजा डडलानी दोनों तरफ से फंस गई है। अब अगर पूजा डडलानी ये मान लेती है कि उन्होंने या फिर उनकी टीम की तरफ से किरण गोसावी को 50 लाख रुपए दिए गए और बाकी के करोड़ों रुपए देने की डील भी हुई थी, तो पूजा डडलानी पर गवाहों को खरीदने या फिर केस को प्रभावित करने का चार्ज लग सकता है और तब की कंडीशन में तुरंत ही मौके पर ही पूजा डडलानी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि अगर पूजा डडलानी गवाहों को प्रभावित करने और खरीदने का चार्ज लगती है तो देरी नहीं होगी गिरफ्तारी में। और दूसरी कंडीशन यह है कि अगर पूजा डडलानी पैसे देने से या फिर किरण गोसावी को किसी भी तरह से डील से इनकार करती है तो फिर पूजा डडलानी यहां पर भी फंस जाएगी, क्योंकि तब की कंडीशन में आर्यन खान का केस बेहद कमजोर हो जाएगा। यानी कि तब आर्यन को फिर से जेल जाने की नौबत आ सकती है। आर्यन की सजा भी लंबी हो सकती है अगर दोष साबित होता है तो। यानी कि पूजा डडलानी के लिए आगे कुआं है तो पीछे खाई वाली कंडीशन है। अगर डील को मान लेती है तो खुद जेल जाएगी, अगर डील को नहीं मानती है तो आर्यन खान जेल जाएगा। ऐसे में मामला बेहद संगीन हो गया है। पूजा डडलानी खुद बुरी तरह से फंस गई है कि वो अब करे तो करे क्या, फैसला ले तो ले क्या और बोले तो बोले क्या। यही नहीं, ज्ञानेश्वर तो ये भी प्लान कर रहे हैं कि पूजा डडलानी आर्यन खान को एक साथ बैठाकर पूछताछ की जाए, जिससे साफ हो सके कि पूरा मामला आखिर क्या है। और यही नहीं, किरण गोसावी के साथ साथ प्रभाकर सेल जैसे प्राइवेट गवाहों को भी आमने सामने बैठाकर पूजा डडलानी से सवाल जवाब हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर शाहरुख खान के बेटे को बचाने के चक्कर में पूजा डडलानी खुद फंसती हुई दिख रही है और पूजा को अब खुद को बचाना तक मुश्किल हो रहा है। तो वैसे में आपका क्या मानना है, क्या पूजा डडलानी का बचना मुश्किल है? पूजा डडलानी क्या आप खुद को बचाएगी, आर्यन को फंसने देगी या फिर आर्यन को बचाकर खुद का बलिदान देगी? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें।
तो शाहरुख के बेटे आर्यन खान को ड्रग केस में करीब महीने भर जेल में रहने के बाद जमानत मिली थी और आर्यन ने पहले अपने पिता का जन्मदिन तो फिर दिवाली भी घर पर ही मनाई। मगर दिवाली के तुरंत बाद आर्यन खान के होश उड़ गए। जी हाँ, आर्यन खान की हालत खराब हो गई और वो भी सिर्फ एनसीबी के एक समन से। आर्यन खान केस की जांच समीर वानखेड़े से हटाकर संजय सिंह को सौंपी गई है और दिल्ली से मुंबई पहुंचते ही संजय सिंह ने आर्यन खान को बुलावा भेज दिया। सूत्रों के मुताबिक दिवाली के अगले दिन यानी कि 5 नवंबर को आर्यन खान को समन भेजा गया और 7 नवंबर यानी कि संडे के दिन पूछताछ के लिए आना कहा गया। अब फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हुए शाम 6 बजे तक का पूरा मौका दिया गया। अब एनसीबी भी चाहती है कि कहीं किसी पर कोई दबाव ना हो, बिना दबाव के पूछताछ और साफ साफ सवालों के जवाब भी आए। मगर आर्यन खान तो इस बार एनसीबी के नोटिस से ही घबरा गया। जी हाँ, मन्नत से सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक एनसीबी का सम्मन मिलने के बाद से ही आर्यन खान डिस्टर्ब हो गया, गुमसुम रहने लगा। और 7 नवंबर यानी कि संडे का दिन आया तो अचानक आर्यन खान की हालत खराब हो गई। सूत्रों के मुताबिक आर्यन अपने पिता शाहरुख से कहने लगा कि उसे एनसीबी ऑफिस नहीं जाना है, वो वहां नहीं जाएगा। और शाहरुख भी आर्यन को समझाते रहे कि कानून के मुताबिक काम करो तो मैं कुछ नहीं होगा। मगर आर्यन का डर पिता के समझाने के बाद भी कम नहीं हुआ। यहां तक कि शाहरुख खान ने खुद आर्यन से पेशकश कर दी कि वो भी आर्यन के साथ एनसीबी ऑफिस जाएंगे, पूछताछ के दौरान वहीं बैठे रहेंगे और इसीलिए चिंता की कोई बात नहीं है। मगर आर्यन खान यहां भी नहीं माने। आर्यन की हालत ठीक नहीं हो रही थी और खबर है कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता गया आर्यन खान की हालत बिगड़ती गई और दोपहर के बाद आर्यन खान ने खुद को बेडरूम में बंद कर दिया, अंदर से दरवाजे को लॉक कर दिया। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि आर्यन खान डोर खोलने के लिए तैयार नहीं हुए और एनसीबी ऑफिस नहीं जाने की जिद करने लगे। अब शाहरुख को पता था कि एनसीबी का समन आया है तो जाना तो पड़ेगा और सवालों के जवाब भी देने ही होंगे, लेकिन आर्यन मानने को तैयार नहीं था। सूत्रों के मुताबिक आर्यन खूब रोया, शाहरुख से कहता रहा कि वो नहीं जाएगा, लेकिन शाहरुख भी लगातार आर्यन को कहते रहे कि उन्हें एनसीबी ऑफिस जाना चाहिए। अब सूत्रों के मुताबिक शाहरुख खान की मैनेजर पूजा टटलानी ने यहीं पर मोर्चे को संभाला और पूजा ने सीधे एनसीबी ऑफिस में मैसेज भिजवाया कि आर्यन की तबीयत ठीक नहीं है, आर्यन को फीवर है और इसीलिए आर्यन खान आज पेशी में नहीं आ पाएगा, पूछताछ के लिए नहीं आ पाएगा और एनसीबी को आगे किसी दिन रिपोर्ट करेगा। अब एनसीबी ने भी तुरंत इसे मान लिया और इसके तुरंत बाद आर्यन को जब बताया गया कि अब उसे एनसीबी ऑफिस नहीं जाना है और आर्यन भी जब कंफर्म हो गया कि एनसीबी ऑफिस नहीं जाना है तो तभी आर्यन खान ने डोर खोला, दरवाजे का लॉक खोला और बाहर आया। सूत्रों के मुताबिक इसके बाद भी काफी देर तक आर्यन की हालत खराब ही रही। आर्यन रोता रहा, बार बार कहता रहा कि अब उसे एनसीबी ऑफिस जाना ही नहीं है। अब वैसे तो शुक्रवार को ही आर्यन एनसीबी ऑफिस गया था, लेकिन तब अपनी हाजिरी लगाने के लिए गया था। लेकिन उसी शाम, जी हाँ, उसी शुक्रवार की शाम को आर्यन खान को नोटिस मिल गया कि आपको संडे को एनसीबी ऑफिस फिर से आना है और इस बार हाजिरी नहीं थी बल्कि पूछताछ होनी थी और यही सवाल जवाब होने थे कि आप ड्रग केस में क्या कर रहे थे। अब नई टीम के सामने सवाल जवाबों के डर से आर्यन के दिलो दिमाग पर डर छा गया। आर्यन रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। फाइनली पूजा ने आर्यन का मामला संभाला और फिलहाल मामला शांत किया और फिलहाल तो आर्यन को ऐसे छूट मिल गई है, मगर ये छूट हमेशा के लिए नहीं है। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।